हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। चलिए, ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम सीए एग्जाम्स में रैंक कैसे ला सकते हैं। हाउ कैन वी गेट अ रैंक इन सीए एग्जाम्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट डू सो दैट हमारी रैंक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दिस इज सीए मनन पुजारा। मैंने सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 37 स्कोर किया था एंड आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए थे विच हेल्प्ड मी इन गेटिंग अ रैंक। और आप सब भी रैंक ला सकते हो, बट हमें एक रोड मैप फॉलो करना है और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलो, फर्स्ट थिंग इज फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। यहां पर हम रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो हमें पहले पास होना है फिर रैंक आएगा। और पास होने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीए एग्जाम्स में प्लान करना। चाहे आप सीए इंटर की एग्जाम दे रहे हो या सीए फाइनल की एग्जाम दे रहे हो, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान। ये चैनल पे मैं प्लानर्स अपलोड करने वाला हूं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपको भी अच्छे से आपके स्टडी लीव को प्लान करना है। अभी प्लान दो तरीके के हो सकते हैं, एक है डेली प्लान और दूसरा है आपका मंथली प्लान या फिर टोटल स्टडी लीव का प्लान। या तो मंथली प्लान बना सकते हो या तो टोटल स्टडी लीव का प्लान बना सकते हो। अभी प्लान कैसे बनाए, तो सबसे पहले आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है कि मेरी एग्जाम्स कभी है। समझो मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 1 मई को, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टडी करने के लिए और कितना टाइम मिलेगा, तो आई हैव 4 मंथ्स। अभी 1 मई से रिवर्स कैलकुलेट करो, लास्ट रीड को मुझे कितना टाइम जाएगा, ओके 15-20 डेज। उसके बाद जो सेकेंड रीड करना है, सेकेंड रिवीजन, उसको कितना टाइम जाएगा, तो ओके 45 डेज। फिर जो फर्स्ट रिवीजन करना है, पहला रीड, उसको कितना जाएगा, 60 डेज। तो वो हिसाब से आपको पहले पूरी स्टडी लीव प्लान करनी है और रोज डेली एक टाइम टेबल या प्लान बनाना है कि कल मैं क्या करूंगा। आज अगर आप सोने जाते हो तो आपके पास कल का रोड मैप रेडी होना चाहिए। इससे क्या होगा, योर टुमारोज डे विल बी विथ क्लैरिटी। आपको एक क्लैरिटी रहेगी क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, सुबह ये टॉपिक पढ़ना है, दोपहर को ये टॉपिक पढ़ना है, रात को ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने वो कहीं लिख लिया है तो आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसीलिए अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो सिलेबस वास्ट है, टाइम कम है। इसीलिए अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पर जब एग्जाम्स पास आएंगे ना तभी पता चलेगा अरे ये तो बाकी है, ये तो हुआ ही नहीं, और फिर टेंशन आएगा। इसीलिए पहले से प्लान करना है। रिमेंबर दिस, इफ यू फेल टू प्लान यू आर मेकिंग अ प्लान टू फेल इन द एग्जाम्स। इसीलिए आपको अच्छे से प्लान आउट करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू गेट अ रैंक। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है टू गेट अ रैंक इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स इन मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेस। सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स मतलब क्या, तो देखो सीए फाइनल का सिलेबस काफी वास्ट है। रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे बाकी स्टूडेंट से। और ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, जब भी आपको ज्यादा चीजें रिटेन है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा चीजें रिटेन होना ये कभी होगा, जब भी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करोगे। देखो, कोई भी रैंकर कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता, ऐसे तो 2-5% पीपल होते हैं जो पहले से बहुत इंटेलिजेंट है। बाकी हम सब एवरेज स्टूडेंट्स हैं और हम सब रैंक ला सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ा के। अगर वो इंटेलिजेंट बंदा भी रिवीजन नहीं करेगा ना तो वो पास नहीं होने वाला, या तो रैंक नहीं आएगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स करता है ना, देन 100% ही कैन क्लियर हिज एग्जाम्स एंड ही कैन इवन गेट अ रैंक। तो ये तो एक सीक्रेट हमें पता है कि भाई हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करने हैं, क्योंकि जितना आप रिवाइज करते हो, जितना आप सॉल्व करते हो, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, उतनी चीजें दिमाग में ज्यादा रिटेन होती है, अच्छे से रिटेन होती है। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, maximum number of revisions from minimum possible resources. Today we live in a world of social media जहां पर resources की कोई कमी नहीं है। सब फैकल्टीज अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए फ्री रिसोर्सेज देते हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स फॉलो करना है और उस पर विश्वास रखना है। अननेसेसरीली अरे ये सर ने ये पढ़ाया, ये सर ने ये पढ़ाया, मेरे फ्रेंड ने ये कवर किया, इसने तो ये बुक में से पढ़ा, इसने तो वो बुक में से पढ़ा, यहां वहां भागोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या है, एग्जाम के पहले तो सिर्फ 1.5 डेज है। एंड ट्रस्ट मी, सीए इंटर सीए फाइनल दोनों एग्जाम्स लिखने के बाद, इतने टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, आई एम टेलिंग यू कि जो चीजें आप 1.5 डेज में एक बार नहीं देखते हो ना, वो चीजें इतनी जल्दी एग्जाम में याद नहीं आती है। यानी 1.5 डेज में तो हमें इंश्योर करना है कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सारे सम्स का अच्छे से रिवीजन हो जाए।
अभी अगर 1.5 डेज में हमें सारी चीजें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो रिसोर्सेज है उसको मिनिमम रखने पड़ेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल को मिनिमम रखना पड़ेगा। इसीलिए जो स्टडी मटेरियल और जो बुक्स आप फर्स्ट रीड में यूज करते हो ना, वही आपको 1.5 डेज में यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो मेन बुक में से, फिर 1.5 डेज में आप कोई रिवीजन बुक या समरी बुक उठा रहे हो। आपकी आंखें, आपका दिमाग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक के साथ कंफर्टेबल होता है जब भी आप उसमें से बार बार पढ़ते हो। इसलिए अगर आपने फर्स्ट रीड में, सेकंड रीड में कोई अलग बुक यूज किया है और 1.5 डेज में आप कोई तो समरी बुक उठा लेते हो, कि कोई तो आप ऐसा बुक उठा लेते हो दूसरा समराइज्ड वर्जन में, तो वो चीजें रिटेन नहीं होगी, क्योंकि दो अलग फॉर्मेट्स आ जाते हैं। आपके दिमाग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट याद रहता है। इसीलिए मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज रखना, और जो रिसोर्सेज में से आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखना। आपका फैकल्टी, आप पास हो इसीलिए आपको पढ़ा रहा है। सो ट्रस्ट योर फैकल्टी, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, और उसमें से पढ़ो, आप अच्छे से पास हो जाओगे। यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज का ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम रिविजन्स करने हैं और मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में से कर रहे हैं, और आपका जो फर्स्ट रीड का रिसोर्स है वही आपका 1.5 डेज में होना चाहिए। परफेक्ट। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपियरिंग फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको रैंक चाहिए तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज लिखना ही है। फॉरगेट अबाउट रैंक, पास भी होना है ना अच्छे से कॉन्फिडेंटली, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज लिखना और लिखना ही है। और ये एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं लिखना है, ये आपको पहले, आप जब सेकंड रीड करते हो ना, सेकंड रिवीजन, तभी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। सर फुल सिलेबस टेस्ट वो 3 घंटे में लिखने के एडवांटेजेस क्या है? तो देखो, एक तो आपको आपकी स्पीड पता चलती है। दूसरा क्या होता है, जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हो ना, वो देखो चैप्टर वाइज टेस्ट, कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट, वो सारे आप देते रहो, उसका वांधा नहीं है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लिखते हो ना, तभी सबसे पहले तो एक तो आपको दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैसे अप्लाई करना है वो पता चलता है, कि चीजें याद आ रही है कि चीजें याद नहीं आ रही है। दूसरा, कई बार हमें आंसर आता है बट उसे प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे, वो पता ही नहीं, क्योंकि सीए फाइनल में बहुत सारी चीजें हम देख के करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो एटलीस्ट एक टेस्ट आप देते हो तो आपको पता चलता है, ओके ये आंसर ऐसे लिखना है, मेरी यहां गलतियां हो रही है। और तीसरी, स्पीड आपको पता चलती है, ओके ये स्पीड पे मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर एक बार पहले घर पे हो जाती है, तो जब भी आप पेपर लिखने जाओगे, आपका फाइनल एग्जाम, तभी आपको वो डर नहीं रहेगा। वरना क्या होगा, अगर आपने घर पे टेस्ट नहीं लिखी और सीधा आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर लेते हो, तो ये सारी गलतियां वहां पे होगी। एक तो आपकी स्पीड मैच नहीं होगी, दूसरा वो पेपर प्रेजेंट कैसे करना, कॉन्सेप्ट याद आते हैं या नहीं, वो सारी चीजें का पूरा जमेला वहां पर होगा। और मैंने देखे हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसमें से 30-40% स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे हैवंट रिटन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। एग्जाम में पहली बार जाके वो लोग पेपर लेते हैं लिखने के लिए, इसीलिए वो डर बना रहता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, स्पीड नहीं आती है। इसीलिए घर पे एक फुल सिलेबस टेस्ट देना मैंडेटरी है। आप कोई भी दे दो, प्राइवेट प्लेयर्स की भी है, आईसीआई की मॉक टेस्ट दे दो, खुद एक पेपर उठा के सेल्फ इवैल्यूएट कर दो, वो भी चलेगा। बट गिवन इन दैट टाइम कि 3 घंटे में वो लिखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपके अप्लाई हो रहे हैं और नहीं वो देखने हैं, 15 मिनट्स का रीड टाइम लेके आपको लिखना है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। दूसरा आते हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की। देखो, सीए फाइनल में हार्डवर्क का तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बट कंसिस्टेंट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क चाहिए, तभी जाके आप निकलोगे। आज मैंने पढ़ाई कर ली, कल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो ऐसे हम पास नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम एक रखो, ताकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना वो सेट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम पे सोना है, ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे सोना है, ये टाइम पे उठना है। अलग अलग टाइम पे सो रहे हो, अलग अलग टाइम पे उठ रहे हो, जैसे मन में आ रहा है वैसे कर रहे हो, तो डिसिप्लिन नहीं आएगी। इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, आपके रोज के प्लान बनाने और उसे फॉलो करना है। थर्ड, स्टडी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे। 2-5 घंटे पढ़ के सीए हम पास नहीं हो सकते हैं, और ये एक बार है। आपको सोचना है कि भाई मुझे रोज 4-5 घंटे पढ़ के घड़ी घड़ी अटेम्प्ट्स देने और बार बार पढ़ना है, कि एक ही बार में अच्छे से 10-12 घंटे पढ़ के मुझे एग्जाम्स क्लियर करने। दिस कॉल इज योर्स एंड एक्सेप्ट दिस लाइफ दैट फ्यू मंथ्स के लिए यही मेरा रूटीन है। 2-5 महीने की तो बात है, और जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं सब ये प्रोसेस में से गए हैं, तो एक्सेप्ट कर लो
कि भाई थोड़े दिनों के लिए मुझे फ्रेंड्स नहीं रखने हैं, मुझे मूवीज नहीं देखनी है, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे सुबह उठना है, पढ़ना है, अच्छा खाना है, टाइम पे सोना है, मुझे सुबह उठना है, पढ़ना है, अच्छा खाना है, टाइम पे सोना है, यही मेरा रूटीन है। 5-6 महीने के लिए रूटीन एक्सेप्ट कर लो। आप एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे ना, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसीलिए एक्सेप्ट दिस कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन वे में हार्डवर्क करना है, बिकॉज दैट इज द की टू गेट अ रैंक। अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो और हार्डवर्क कर रहे हो, भगवान भी देखता है और आपको वो जरूर फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट पॉइंट, सुनो सबकी, करो मन की। रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। देखो, जहां से जो अच्छी चीजें मिलती है वो लेनी है, बट इसकी वजह से आप देखो, कोई भी आपको एडवाइस करेगा भाई ये करो और आप अपना प्लान चेंज करो, वापस किसी ने कहा ये करो और आप आपका वापस प्लान चेंज कर रहे हो, वापस किसी ने कहा इसमें से पढ़ो और आप चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो चला जाएगा। इसीलिए जहां तक हो सके वहां तक आपका जो प्लान है, आपके जो रिसोर्सेज है, आपने जहां से पढ़ाई की, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। अगर उसमें कुछ ड्रास्टिकली गलत है और किसी का अच्छा पॉइंट आपको मिल रहा है तो जरूर उसे एक्सेप्ट करना है, बट सब लोग एडवाइस दे रहे हो और सबकी एडवाइस आप सुन रहे हो और उसकी वजह से यहां वहां आप घूम रहे हो, तो ऐसा मत करना, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बी योर फेवरेट, ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद के फेवरेट बनो, खुद पर ट्रस्ट करो और खुद पे विश्वास रखो कि भाई मैंने जो किया है वो बराबर जा रहा है और मुझे जो आता है वही एग्जाम में आने वाला है और वही लिख के मैं पास होने वाला हूं। ये विश्वास रखना खुद पर। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज वो मेंटली टूट जाते हैं, उन्हें लगता है अरे मेरा ये छूट गया, ये बाकी है, अरे नहीं आएगा एग्जाम में, भाई टेंशन क्यों ले रहे हो। आपने जो पढ़ा है उसमें से 60 मार्क्स का पेपर आने ही वाला है और हमें कहां 100 लाने हैं, हमें तो सिर्फ एग्जामिशन लाना है, पास होना है। और एग्जामिशंस अगर हर सब्जेक्ट में आते हैं तो आपको ऐसे ही रैंक आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसीलिए खुद पर विश्वास रखना और आप जो प्लान फॉलो कर रहे हो वही प्लान फॉलो करना, घड़ी घड़ी रिसोर्सेज या प्लान्स चेंज मत करना, इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बिगेस्ट सीक्रेट है, वो है थ्रो अवे योर मोबाइल फोन्स व्हाइल स्टडिंग। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, ये जहां पर भर भर के डिस्ट्रैक्शंस है। लोगों की शादियां हो रही है, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग क्लब्स में जा रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, करने दो। हमें सीए बनना है, हमारा फोकस सीए बनना है। और आप जब भी लोगों को ये सारी स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे देखते हो, स्क्रोलिंग करते रहते हो, देखो एल्गोरिथम तो सोशल मीडिया का ऐसा ही बना है कि वो चिपक के रखेगा आपको, वो छोड़ने का मन ही नहीं होगा आपको। इससे अच्छा फेंक दो मोबाइल फोन को, चाहिए ही नहीं 4-5 महीना। मैं खुद जब भी सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था तभी मैंने वो सैमसंग गुरु का 1300 रुपीज का डब्बा आता है ना, आई यूज्ड टू यूज दैट डब्बा फोन। मैंने सिर्फ रात को 15 मिनट्स डेडिकेटेड रखे थे कि तभी मैं मेरा स्मार्टफोन लेके जो भी व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई नोट्स वगैरह ढूंढनी है या फिर रिवीजन वीडियोस वगैरह कुछ देखने, तो वो सारी चीजें मैं रात के लिए रख रहा था। सुबह के एटलीस्ट दिन के 6-8 घंटे जब तक मेरे पढ़ाई के नहीं निकलते हैं तब तक मैं स्मार्टफोन हाथ में नहीं लेता था। पहले 5-6 दिन लगेगा, अरे फोन नहीं है, फोन नहीं है, फोन नहीं है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड है ना फोन से। मैं खुद ऐसा होता है, फोन देखते नहीं है ना आधा 1 घंटा तो तुरंत वहां पे लगता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ वो होने लगता है। बट 5-6 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कोई हम प्राइम मिनिस्टर का कॉल हमें नहीं आने वाले कि उससे बहुत हमारा इंपॉर्टेंट काम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए नॉर्मल आपको डब्बा फोन चाहिए तो वो यूज करो, या फिर एक डेडिकेटेड टाइम रखो कि जब आप 15-20 मिनट फोन यूज कर रहे हो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, चीजें आपको रिटेन होगी। साइंस ऐसा कहता है कि अगर आप कोई नोटिफिकेशन देखते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाता है और वापस वो कंसंट्रेशन लाने के लिए यू टेक एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 मिनट्स। तो 7 से 10 मिनट आप लेते हो कंसंट्रेशन बनाने के लिए। अभी आप पढ़ रहे हो और एक नोटिफिकेशन आया, ठक स्मार्टफोन लो गया। इसीलिए स्मार्टफोन से दूर रहो, लोगों को जो करना है करने दो, हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। स्मार्टफोन से आपको लगेगा अरे भाई इसकी दुनिया कितनी अच्छी और मैं यहाँ कहां पढ़ाई करने बैठ गया हूं। सबको अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स है और आप भी ये स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू अचीव अ पर्पस। आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है। इसलिए प्लीज आज के जनरेशन में, आज के ये हमारे जो वर्ल्ड में हम जी रहे, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, उसमें मोबाइल फोन से दूर रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं अगर हमें कंसंट्रेट करना है और फोकस करना है तो। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप इट इज क्लियर, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। आई जस्ट टेक लास्ट 1 मिनट ऑफ योर। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर मैंने पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट समराइज कर दिए हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट बुक आपके लिए है और एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी मैं आपके लिए ला रहा हूं जिस पर हम मोर देन 500 क्वेश्चंस मेरी क्वेश्चन आंसर बुक में से सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com। अभी काफी ऑफर्स एंड डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये सारी चीजें मिल रही है। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिलती रहे, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है बट रैंक भी लाना है, मेहनत भी करनी है, इसलिए ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।